नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज सबसे पहले बात कोलंबो के क्रांति पथ की करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। उनकी जगह मौजूदा प्रधानमंत्री ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, लेकिन श्रीलंका की जनता खुश नहीं है और जनता की बगावत की इस गूंज को आज श्रीलंका की सत्ता ने गोलियों से, आंसू गैस के गोलों से दबाने की कोशिश की है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कोलंबो की इस क्रांति का गवाह बना एबीपी न्यूज। ये तस्वीरें दिल्ली से करीब 3000 किलोमीटर दूर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की हैं। कोलंबो की ये सड़कें युद्ध का मैदान बनी हुई हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है। अब आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आज सुबह से ऐसा क्या हुआ कि कोलंबो के क्रांति पथ पर नौबत गोलियां और गोले चलाने की आ गई। असल में हुआ ये कि सुबह जैसे ही लोगों को मालूम चला कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कोलंबो की सड़कों पर बगावत का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ का हिंसक रूप देखकर प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का ऐलान किया। कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया। प्रधानमंत्री दफ्तर के बाहर एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंकित गुप्ता और वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी कोलंबो की इस क्रांति के गवाह बने। तस्वीरें ये हैं कि मेन गेट पर जो है पहुंच गए हैं। वो देखिए चॉपर, ये जो है सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर ये उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से फिलहाल दो से तीन चॉपर इस वक्त हमको नजर आ रहा है। और देखिए थोड़ा सा और आगे आइए, थोड़ा सा और आगे आते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय पर एक बार फिर से लोग चढ़े हुए हैं, गेट पर चढ़े हुए हैं। तो एक तरफ सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात है, तो दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो और अपने हाथ में श्रीलंका का झंडा लिए हुए हैं। तो यहाँ पर अपने हाथों में श्रीलंका का झंडा लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। एक तस्वीर आपको दूसरी दिखाता हूँ। देखिए एक तरफ प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो सुरक्षाकर्मी है वो किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और ये क्योंकि जो है आंसू गैस के गोले जो है गिर रहे हैं, लिहाजा इस तरीके से मास्क पहने हुए हैं, खास तौर पर प्रोटेक्शन ये लोग लेकर के आए हुए हैं। हुआ ये कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने की खबर के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति बन गए और इस खबर ने विद्रोह की इस आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि श्रीलंका की जनता ना तो राजपक्षे को पसंद कर रही है और न ही रानिल का नेतृत्व उसे स्वीकार है। एक शख्स है जो हिंदी में हमको थोड़ी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे कम ही लोग मिलते हैं जो हमको हिंदी में जानकारी दे सके, क्योंकि नदीश यहाँ पर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। रानिल विक्रमसिंघे पीएम और एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गया। सो हम सब वो का पसंद नहीं है। नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए उनको। एक बार फिर से मनोज दिखाइए किस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन अगर आप जो हम मनोज के जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो रानिल आपको नहीं चाहिए तो कौन चाहिए, फिर क्या होगा? हमका पीपल का प्रेसिडेंट चाहिए। प्रदर्शनकारियों को पीएम निवास के सामने से हटाने के लिए पुलिस बीच बीच में फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं थे। जिस वक्त कोलंबो की सड़कों पर ये सब हो रहा था, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर एक एक तस्वीर दिखा रहे थे। अफरा तफरी है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये देखिए आंसू गैस का वो गोला जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उन्हीं में से एक गोला कुछ दूरी पर हम लोग के गिरा था आकर के, वो किसी ने उठा करके दिया है। ये वो आंसू गैस के गोले हैं जो इस तरीके से यहाँ चलाए जा रहे हैं। लोग ये आंसू गैस के गोले उठा करके वापस फोर्सेस पे, अब देखिए ऑल आउट एक्शन की संभवतः तैयारी कर रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी उनको खदेड़ा जा सके। बड़ी संख्या में फोर्स का मूवमेंट हो रहा है। अपने साथ में हथियार लेकर के फोर्स के जो अधिकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। हाथ में मास्क भी है, यानी कि संभवतः टीयर गैस शेल यानी कि आंसू गैस के जो गोले हैं वो उनका और ज्यादा इस्तेमाल। इन सब के हाथ में मास्क है और ये लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
संभवतः अब आंसू गैस के गोलों का और बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। और मनोज उधर दिखाइए, हम कोशिश करें क्योंकि इस वक्त हम थोड़ा सा अब दूर है, पीछे थोड़ा आगे दिखाएंगे तो सिर्फ धुआं ही धुआं, चारों तरफ इस वक्त जो धुआं आगे हो गया है। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर जहां पर अभी आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जहां से हम जो है हमको भागना पड़ा था क्योंकि आंसू गैस के गोले अचानक बहुत सारे छोड़े गए थे, अब वहां पर बहुत ज्यादा आंसू गैस के गोले, चारों तरफ उसका धुआं यहां तक आ रहा है। देखिए ये जो फोर्सेस आ रही हैं इनकी तैयारी बता रही है कि क्या योजना है। सारे सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, हाथों में उनके जो मास्क है वो स्पेशल मास्क है जिससे कि आंसू गैस के गोलों से बचा जा सके। और अब इस फोर्स का एक्शन का तैयारी संभवतः इन लोगों को आगे भेजा जाएगा प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। मनोज, वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। देखिए मनोज दिखाइए, ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। एक बार फिर से भगदड़ मचेगी, ध्यान रखना होगा मनोज, हमको थोड़ा रुकना होगा क्योंकि यहाँ पर अचानक से फिर से जो है गोले, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, संभवतः ऑल आउट एक्शन की तैयारी। अब यहाँ पर पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें, जूते, चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये देखिए सामने अगर देख पा रहे हो तो वाटर कैनन का इस्तेमाल और पानी की बोतलें। मनोज थोड़ा पीछे रहना होगा, पथराव भी हो सकता है, थोड़ा सा पीछे रहना होगा, कैमरा हमको सुरक्षित रखना होगा। इस सब के बीच में पथराव हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये हिंसक झड़प बहुत देर तक चलती रही और एक वक्त तो स्थिति ऐसी बनी कि पुलिस को लगातार गोलियां चलानी पड़ी। मल्टीपल राउंड फायरिंग की गई है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऑटोमेटिक वेपन है जिससे मल्टीपल राउंड, संभवतः 15 से 20 राउंड गोलियां चल गई होंगी एक बार में। कुछ सेकंड के अंदर 15 से 20 फायर हो गए हैं और संभवतः ये हवाई फायर ही किए गए हैं जिससे कि इनको खदेड़ा जा सके। लेकिन अब प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, जहां पुलिस फोर्सेस थी उनके पीछे आके खड़े हो गए हैं, उनको पीछे से घेर लिया है। यानी कि पुलिस फोर्सेस वो उन राइट कंट्रोल व्हीकल के साथ में और उसके अलावा जो वाटर कैनन है उसके साथ में वो आगे खड़ी हुई हैं और अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो उसके पीछे पहुंच गए हैं। यानी कि अब राइट कंट्रोल व्हीकल के आगे भी प्रदर्शनकारी हैं, फोर्सेस के आगे भी प्रदर्शनकारी और पीछे भी प्रदर्शनकारी। अब फोर्सेस घिर गई हैं, अब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, यकीन मानिए। और ऐसे में अगर कुछ करते हैं तो हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं क्योंकि फिर तो गोली चलानी पड़ेगी। लेकिन बगावत पर उतरी जनता गोलियों की गूंज से कहां रुकने वाली थी। जैसे जैसे पुलिस एक्शन की खबर कोलंबो में फैलती गई, वैसे वैसे लोग प्रधानमंत्री के घर के बाहर जमा होने लगे। लेकिन पुलिस अड़ी हुई थी कि भीड़ को भगाना है और इसके लिए लगातार गोले छोड़े जा रहे थे। जो आंसू गैस के गोले हैं उनकी वजह से यहाँ पर अचानक बहुत जो आंसू गैस के गोले कई एक साथ छोड़े गए तो चेहरे पे जलन। और मनोज थोड़ा और पीछे चलना चाहिए हमको क्योंकि यहाँ से हमारे लिए रिपोर्ट करना, थोड़ा सा बोलना मुश्किल होगा। हम कोशिश करेंगे कि तस्वीरें दिखा सकें, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना वो यहाँ पर देखिए मनोज, हाँ आप भी चेहरे पे पानी डालिए। इस वक्त मनोज भी चेहरा अपना धो रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब मनोज हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा क्योंकि शायद और फोर्स आई है और इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। अचानक आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब देना शुरू किया, वहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। वहाँ पर अचानक कई आंसू गैस के गोले गिरे आकर के, जिससे मेरे और मनोज के लिए भी वहाँ पर काम करना मुश्किल हो गया। अचानक से भागना पड़ा। एबीपी न्यूज पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। श्रीलंका में हालात खराब हो चुके हैं। पहले तत्कालीन राष्ट्रपति के घर दफ्तर पर पब्लिक ने कब्जा किया और अब मौजूदा प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह भड़क गया है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, लिहाजा भारत पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।